महज 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को अपने काबू में कर लिया था, जो बाद में लगभग उस बच्चे का साथी रहा। ये बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक बना। मैसिडोनिया में रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से लेकर बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिताजी की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नया राजा बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक राज किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की यात्रा तय की। अपने बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर से पहले मैसिडोनिया सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था। सिकंदर की मां ओलंपियास फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी और महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि परिवार में उन्होंने पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को एक उत्तराधिकारी दिया था। सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वो महज 13 साल के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर पर जीवन भर अरस्तु के शिष्य होने का प्रभाव रहा। सिकंदर के सत्ता में आने के बारे में बताते हुए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डायनाइसा कहती हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक क्लियोपेट्रा नाम की एक महिला भी थी, जिन्होंने सिकंदर और उनकी माँ के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। माँ और बेटे दोनों को ये लगने लगा था कि वो पूरी तरह से मैसिडोनिया का खून नहीं है और ये सच्चाई उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह भी थी। सिंहासन तक पहुंचने के सफ़र में सिकंदर की ये कमजोरियां थीं। ये एक राजनीतिक सच्चाई थी कि मैसिडोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले नए पुरुष उत्तराधिकारी के सामने आते ही सिकंदर के लिए नई मुश्किलें पैदा हो सकती थी। सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने सिकंदर के पिता की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए ये नहीं पता चल सका कि इस हत्या की वजह क्या थी, लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उसने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उसके उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठा और अब उसकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक सालों तक हुकूमत सागर से जुड़े साम्राज्यों पर शासन किया। ये साम्राज्य हुकूमत की सबसे बड़ी पावर में से एक था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की विजय का श्रेय उनके पिता को जाता है, जिन्होंने उनके पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी, जिसका नेतृत्व बहुत अनुभवी और सेवादार मंत्रियों के हाथ में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना खुद सिकंदर की एक नेता के रूप में गुणवत्ता और युद्ध रणनीति में महारत का कमाल था। मैसिडोनिया के लोग शुरू से ही एक सैन्य ताकत रहे थे। सिकंदर ने एक प्रोपगेंडा शुरू किया जिसमें कहा गया कि मैसिडोनिया के लोग पूरे यूनान की तरफ से फारस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि एक समय में फारस और यूनान के बीच होने वाली जंग में मैसिडोनिया शामिल ही नहीं था। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 की सेना को उस समय की सबसे बड़ी और सबसे प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। एक अनुमान के अनुसार राजा डेरियस तृतीय की माथत सेना की संख्या 25 लाख थी, जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। इस सेना को अमर सेना भी कहा जाता था। ये 10,000 सैनिकों की एलिट रेजिमेंट थी। इस एलिट रेजिमेंट की संख्या 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। युद्ध के दौरान जब इस दल का कोई सैनिक मर जाता था तो उसकी जगह दूसरा तुरंत आ जाता था, तो कुल संख्या पूरी 10,000 ही रहती थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावी और बुद्धिमान रणनीति की वजह से फारस साम्राज्य हार गया। सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस के सूसा शहर पहुंचे।
वह फारस और मैसिडोनिया के लोगों को एकजुट करना चाहते थे और ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे जो केवल उसी के प्रति वफादार रहे। सिकंदर ने अपने कई सेनापतियों और अधिकारियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया। सिकंदर ने खुद अपने लिए 2 पत्नियां चुनी। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर को नशे की लत थी। एक बार रात को खाना खाते हुए नशे की हालत में उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को जान से मार डाला था। सिकंदर की तमाम विजयों और उनके व्यक्तित्व आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने लगे थे। बल्कि सिकंदर को खुद विश्वास हो गया था कि वो खुद एक देवता है। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत तक पहुंच गई। इसके बाद सिकंदर मैसिडोनिया लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में महज 32 साल की उम्र में बेबीलोना, जो कि वर्तमान में ईरान का इलाका है, वहां पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमय बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उनकी मौत का कारण उनके घाव में होने वाले इन्फेक्शन से हुई थी और कुछ का मानना है कि उनकी मौत मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर को फारस साम्राज्य पर विजय पाने के बाद भारत जाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? यूनानी संस्कृति के प्रोफेसर पॉल कॉटलेज का कहना है कि इसके कई कारण थे। सिकंदर ये दिखाना चाहते थे कि उनके राज्य की सीमाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं जहां तक कि उनके पिता फिलिप जा सकते थे। सिकंदर की लगातार जीत ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि वो कुछ भी जीत सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर आकर भी उन्हें ज़मीनी सच्चाई पता नहीं चल पाई थी। भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन उन्हें अपनी सेना के भीतर से ही विरोध का सामना करना पड़ा। सेना के अंदर से आवाज़ें उठने लगी थी कि बस बहुत हो गया। मध्य एशिया में जहां उन्होंने 3 साल का लंबा समय बिताया, उनके अपने सैनिकों को वहीं रहना नागवार लग रहा था। भारत में युद्ध के दौरान जब ये अफवाह फैली कि सिकंदर मारा गया, तो मध्य एशिया में मौजूद उनकी सेना में एक तरह की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन सिकंदर सिर्फ घायल हुए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर का अगला लक्ष्य अरब क्षेत्र था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें मोहलत नहीं दी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।